आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के 3 मरहलों की तकमील के बाद दीगर मराहिल के लिए चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी है, ताकि लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हो रही है। इस मरहले के लिए मुहिम के आखिरी रोज आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर अपनी पार्टी उम्मीदवारों के हक में ज्यादा से ज्यादा वोटरों को करने की आखिरी कोशिशों में जुट गए हैं। चौथे मरहले के तहत 13 मई को जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त समेत 10 रियासतों में फैले 96 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होगी। श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त पर भी इंतखाबी मुहिम उरूज पर है, नीज इंतजामी तैयारियों भी जोरों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार एक के बाद एक चुनाव जलसे और रोड शोज कर रहे हैं। इंतखाबात के पुरअमन और अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का लगातार जायजा लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने 13 मई को पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशनों तक पोलिंग पार्टियों और इंतखाबी मवाद की आसानी से तरसील के लिए इलेक्शन प्लान का मुतल्लिक अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जायजा लिया। डीईओ ने अफसरान पर जोर दिया कि वो मुकर्रर पोलिंग स्टेशनों तक पोलिंग अमले और इंतखाबी मवाद की मुअस्सर और बिला खलल तरसील के लिए इंतहाई तालमेल को यकीनी बनाए। उन्होंने हमवार और मुअस्सर इंतखाबी अमल को आसान बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात पहले से करने की हिदायत दी। डीईओ ने एआरओज की करीबी निगरानी में अफसरान की जानिब से एक फाल नुक्ते नजर पर भी जोर दिया। बारामूला पार्लिमानी हलके के जनरल ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह काशवाश ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल सोपोर और रफियाबाद असेंबली हलकों का मुआयना किया। उन्होंने सुकास्ट वाडूरा में सोपोर और रफियाबाद असेंबली हलकों के लिए स्ट्रांग रूम में इंतजामात का जायजा लिया। वोटरों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत की कोशिश में ऑब्जर्वर मौसूफ ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में एक स्वैप प्रोग्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जिम्न में एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोदान, जो कि कुपवाड़ा के जिला इलेक्शन अफसर भी है, ने कल कुपवाड़ा जिला के हाईहामा के दूरअफ्तदा मखड़ी गांव का दौरा करके वहां कायम खुसूसी पोलिंग स्टेशन का मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि ये पोलिंग स्टेशन वोटर्स के लिए, खास तौर पर जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए काबिल रसाई है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतजामात की तैयारियों का भी जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से वोटर टर्नआउट के आदाद-ओ-शुमार जारी करने में बद इंतजामी और ताखीर के बारे में लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस सदर को लिखे गए खत में कमीशन ने कहा है कि इल्जामात बेबुनियाद, हकाइक के बगैर और ताअस्सुब फैलाने की जानिबदाराना और जानबूझकर की गई कोशिश के अक्कास है। खड़गे ने इससे कबल कमीशन के जरिए जारी करदा वोटर टर्नआउट के आदाद-ओ-शुमार में तजादात और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रजिस्टर्ड वोटर्स की अदमे इशात का इल्जाम लगाया था। खत में कहा गया है कि पार्टी के सदर की तरफ से इंतखाबी इकदामात और अमल की साख पर हमला करने वाले बयानात वोटरों की शिरकत पर मनफी असर डाल सकते हैं। कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सलाह दी है कि वो एहतियात बरतें और ऐसे बयानात देने से गुरेज करें। दिही तरक्की महकमा और पंचायती राज के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के दरमियान कन्वर्जेंस प्लान के निफाज की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स डेवलपमेंट से कहा कि वो IWMP की सप्लीमेंट्री डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को जामिया कन्वर्जेंस प्लान के साथ मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज करे और वसाइल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाए। सेक्रेटरी मौसूफ ने मुख्तलिफ सतहों पर बेहतरी की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इजाफी मंसूबे जामिया वाटरशेड मैनेजमेंट के मकासद के मुताबिक हों। मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका और इंजमाम के लिए 2 रोजा परिवर्तन चिंतन धूम कल नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुआ। कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इकदामात की पेशरफ्त का तेज करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स के काबिल भारतीय मुसल्लह अफवाज की तश्कील हो पाए। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तरह के जहन साजी से मुसल्लह अफवाज की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के काबिल बनाने में मदद मिलेगी और हमारी इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़
उसके अज़म और सलाहियत को तक़वीत मिलेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान थेटराइजेशन के जारी अमल को तहरीक देने के लिए COSCs की मुख्तलिफ ज़ेली कमेटियों ने ज्वाइंट और इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी समझने जाने वाले इक़दामात की पेशरफ्त के बारे में अपडेट किया। और अब आखिर पर दर्ज हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, उधर जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।